हेलो गाइस, ये कहानी है 5 दोस्तों की जो एक ही साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है चिंग्या ही कड़ी है। यहाँ इन लोगों ने पार्टिसिपेशन असेंबली में की होती है, तो उनको स्पीच रेडी करने में बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। तो यहाँ पे सारे परेशान होते हैं और एक दूसरे से कहते हैं कि तुम मुझे स्पीच पढ़ के सुनाओ ताकि मैं रेडी कर लूँ। तो यहाँ पे यॉरन उससे कहता है कि मेरा हेयर स्टाइल कैसा है। रूही उसे कहता है कि तुम मुझसे हटो, तुम्हें हेयर स्टाइल की पड़ी है। तो वो यॉरन के पास आ जाते हैं, उसे कहता है कि तुम परेशान क्यों बैठी हो। यॉरन उसे कहता है कि क्या हम ये जीत सकते। तो ज़ोरिन उससे कहती है कि क्या हम जीत सकते हैं। तो वो जियोंग से कहता है कि हाँ, क्यों नहीं, तुम्हारी ख्वाबों में हम जीत सकते हैं। तो उसे कहती है कि तुम मुझे टेंशन ना दो, यहाँ से मुझसे हटो। तो सब चले जाते हैं, उनको स्टेज पे बुलाया जाता है कि आज जो स्पीच करने के लिए। दरअसल वो सब एक साथ कुछ टॉपिक पे स्पीच उन लोगों ने रेडी की होती है, तो बोल रहे होते हैं। तो जैसे ही वो स्टेज पे आ जाते हैं तो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं और सबको देख रहे होते हैं और वो एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं कि सब हमारी तरफ ही देख रहे हैं। तो यहाँ पे जियोंग उससे रूही से कहता है कि तुम मुझसे हटो, तुमसे मैंने बात नहीं करनी है। तो वो रेंड में वो स्पीच नहीं कर लेते और ऐसे ही आ जाते हैं। चिंगी ने जो उनकी बर्थडे होती है तो उसके लिए उसने एक बोर्ड बनाया होता है। तो वो जैसे ही रूम में आ जाते हैं तो वो उसको देख लेती है और उसे कहती है, चिंगी ये आपने क्या बनाया है। तो चिंगी उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए बर्थडे सरप्राइज़ बनाया है। तो वो उसको पीनट दे देती है और उसे कहती है कि तुम ये खाओ, तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा, ये कैसी चीज़ है, तुमने तो गद्दा बनाया है। तो उसे कहता है कि ये मैंने गद्दा नहीं बनाया, मैंने घोड़ा बनाया है, तुम्हारे लिए मैंने बर्थडे सरप्राइज़ रखा है। तो वो उसे बहुत खफ़ा हो जाता है और फिर उसे सोचता है कि मैंने इसको बर्थडे सरप्राइज़ देनी ही नहीं है। फिर वो पीनट्स खा लेता है और कहते हैं कि तुम मुझे खुद ही सरप्राइज़ मुझसे मांगोगी कि मुझे गिफ्ट दे दो। यहाँ पे सारे बैठे होते हैं और नाश्ता कर रहे होते हैं। यहाँ पे रूई जो होता है वो भी नाश्ता कर रहा होता है। फिर जो चिंगडोंग आ जाता है और उससे कहता है कि मेरे लिए भी नूडल्स का कहो। दूसरी तरह योंग नान उसे कहती है कि आज हमने बर्थडे सरप्राइज़ योन को देनी है। तो वो उसे कहती है कि सब ने अपनी अपनी प्लान बताया और हम सब ने अपनी पॉकेट मनी कलेक्ट करनी है ताकि हम योंग को बर्थडे सरप्राइज़ दे दें। तो चिंगडोंग उसे कहता है कि मुझे तुम इस सब से दूर ही रखो, मैंने इसमें पार्टिसिपेशन बिल्कुल ही नहीं करनी है। तो रियो से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं करा। तो उसे कहता है कि ये बस मेरा मसला है, तुम लोग मुझे इसके लिए फ़ोर्स ना करो। तो योंग उसे कहते हैं योंगनम उसे कहती है कि बस ठीक है, हमने आपसे कुछ ही नहीं लेना, हमें बिल्कुल भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं, जब यूँ में हमारे साथ है तो हमें तुम्हारी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो वो उससे कहते हैं चिंगनोंग के ओके सही है, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है, फिर बाद में मुझे ना कहना कि तुम्हें ये चाहिए मुझसे। वो उसे कहती है कि बस हटो तुम, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए। यहाँ पे जिंगनान ज़ियोरन के पास आ जाती है। दरअसल वो पूछ रही होती है उसे कि तुम्हें गिफ्ट में क्या चाहिए। तो वो उसे बताती है कि मुझे तो ट्रीज़ पसंद है। तो वो सबके पास आ जाती है और उसे कहती है कि उसे तो ट्रीज़ पसंद है, क्या हम अब उसे ट्री देंगे। तो सब उसे कहती है कि तुम बकवास कर रही हो, ऐसी बात नहीं है। तो वो उससे रूही से कहते हैं कि हम उसे बड़े सरप्राइज़ देते हैं, इतने से ज़्यादा बैलून्स लेके आते हैं, बड़ा सा केक लेके आते हैं, तो इस वजह से वो खुश हो जाएगी। तो युंगनांग उसे कहती है कि हाँ, तुम्हारा आइडिया बेस्ट है, हम इसे ही फॉलो करेंगे। तो ये रूही से कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम इस पे ही काम करेंगे। तो सब उससे अपने अपने काम में चले जाते हैं और पैसे कलेक्ट कर लेते हैं और एक दूसरे से चीज़ें जो उन लोगों ने दी होती है हर एक को टास्क को करते हैं। यहाँ पे जिंगनान जो होती है वो पोस्टर बनाती है, उसके बाद केक बना लेती है और उसने केक पे जियोरन का नाम लिखा होता है और वो बहुत ही खुश होती है। उसने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर बहुत ही यम्मी टेस्टी केक बनाया होता है और फिर उसको वो लेके चले जाते हैं। फिर सब बलून्स फुलाते हैं, सबको एक एक टास्क दिया होता है और फिर रूही बलून्स लेके आ जाता है। फिर जैसे आ जाते हैं तो यहाँ पे कॉलेज में उन लोगों का स्टोर होता है, उसमें वो लोग चीज़ें रख लेते हैं। फिर उसके बाद सब क्लास में चले जाते हैं। यहाँ पे आज उनका पेपर होता है तो सब पेपर की तैयारी में भी लगे रहते हैं और उनका पेपर जो होता है डिफ़िकल्ट भी होता है। लेकिन आज जो जियोरन की बर्थडे होती है तो वो कहते हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ये बेस्ट डे ही सेलिब्रेशन के लिए लगता है, हमें पेपर की कोई परवाह नहीं। जियोरन ये लड़की होती है और उसे ज़्यादातर पढ़ाई का शौक़ होता है और वो पढ़ाई में ही अपना का दिल लगा के करती है। यहाँ पे सब पेपर कर रहे होते हैं और चीटिंग यहाँ पे उसके फ्रेंड जो होते हैं वो चीटिंग नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन सर उसकी किसी और की गलती का कहते हैं रूही को कि तुमने और नकल लगाई है। तो यूरोन उसे कहता है कि मेरे फ्रेंड ने नकल नहीं लगाई, तो मैं सर कोई मसला है, मतलब वो गलतफहमी हुई है। तो वो उसको कहता है कि तुम मुझे पेपर दो और उससे पेपर ले लेता है।
फिर उसे दोबारा दूसरा पेपर दे देता है। फिर जैसे ही दूसरा पेपर दे देता है वो स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन टाइम कम होता है। तो यहाँ से दूसरे सर आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि हमने मतलब वो जहाँ पे उन लोगों ने बर्थडे सेलिब्रेशन की प्लानिंग की होती है उसको, हाँ वहाँ पे सर जाते तो वो जल्दी से वहाँ पे चले जाते हैं और वहाँ पे सारी चीज़ें समेट लेते हैं। लेकिन यहाँ पे उससे गलती हुई होती है, वहाँ उसने चीज़ें ऐसी जगह पे रखी होती है जिसकी वजह से स्पार्किंग हो जाता है। फिर यहाँ पे वो जियोंगनांग और रुई जो होती है सेलिब्रेशन की तैयारी में वो बात कर रहे होते हैं। फिर उसको जियोंगनांग को वो दे कहते हैं कि तुम जियोरंग को लेके आओगी और हम वहाँ पे आपका वेट करेंगे। तो उसे कहती है ठीक है। तो यहाँ पे वो लेके आ जाते हैं। जैसे ही वो आते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे तो मुर्गियाँ अंदर घुसी हैं जो, और मुर्गियों ने सारा काम बिगाड़ के रखा होता है क्योंकि वो चीज़ों पे उन लोगों ने हमला किया होता है, और इसकी वजह से वहाँ पे स्पार्किंग जो होती है, वो आतिशबाज़ी जो उन लोगों ने रखी होती है वो स्पार्क करके वहाँ पे पटाखे ऐसे फूटना शुरू हो जाते हैं और सारी चीज़ें ख़राब हो जाती है। फिर सर उनको पनिश करने के लिए बुला लेते हैं अपने ऑफिस, और सर उसे कहते हैं कि तुमने ये क्या किया था। तो सब उसे कहते हैं कि हमने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए की थी, हमारा कोई ऐसा टेंशन नहीं था। तो सर उसे कहते हैं कि ये कॉलेज है, तुम लोगों के बर्थडे सेलिब्रेशन का सपोर्ट नहीं। उसे बहुत डांट देते हैं और उसे कहते हैं अगर तुम लोगों के मार्क्स पेपर में कम आए तो तुम सबकी खैर नहीं है। तो यहाँ पे जियोन से कहती है क्या तुम लोगों ने मेरे लिए बर्थडे सेलिब्रेशन की थी। तो सब उसे कहते हैं हमने बैलून्स भी मंगवाए थे और हमने बहुत मज़े का केक भी बनाया था। तो जियोन से कहती तुम लोग मेरे बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो। सब उसे कहते कि चलो हम अब फेस धोलते हैं, उसके बाद हम फ्रेश होके घर जाते हैं। यहाँ पे चिंगेंग उसे कहता है कि तुरुई तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। तो वो उसे बता देते कि मेरे पास थोड़े ही पैसे हैं। तो उसे कहते हैं बस ये मेरे लिए काफ़ी है। तो उसके पॉकेट से पैसे निकाल लेते हैं। यहाँ पे यूरन और चिंगोंग एक दूसरे से बातें कर रही होती है, जैसे कि वो एक दूसरे से बातें कर रहे थे कि केक कैसा हमारा स्पॉइल हो गया। उसके बाद वो फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू, बस इस तरह के विशेस उनको देते हैं। जब वो क्लैपिंग करते हैं, दरअसल उन लोगों ने हाथ में जैसे कैंडल ही पकड़ी होती है और उनके लिए आइसक्रीम लेके आए होते हैं, और वो फिर कहती है कि मेरे लिए यही बस इनफ है। जैसे ही उसके सामने उसके हाथ में आइसक्रीम दे देते हैं तो यहाँ पे चिंगदोही उसको तंग कर रही होती है, तो वो उससे आइसक्रीम ले लेता है। फिर यूनन उसके पीछे भागती है और उसे कहती है कि मुझे आइसक्रीम तो मैंने भी लेनी है। फिर सब एक दूसरे के पीछे भाग रहे होते हैं, एक दूसरे से आइसक्रीम ले रहे होते हैं। इन सब की कहानी में बहुत ही मज़ा आएगा आप लोगों को इनकी कहानी में और भी कुछ देखने को मिलेगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए और भी वीडियो इसके लेके आऊँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं वो उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट लिया है। तो वो उसको कहती है कि तुम्हारा ये गिफ्ट बहुत ही बकवास है, मैंने ये नहीं लेनी। जैसे ही वो उसको दे देता है फिर वो उसको कुछ आवाज़ कर लेता है और उसको फिर वो विश कहते हैं हैप्पी बर्थडे टू यू कहता है। ये है यूरन जो सब चिंग हॉन जो सबके बर्थडे